योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्र किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने सोचा ये भक्त ऐसा नहीं है, अपने शंख का स्पर्श किया कपोल पे। जब जब जा परिकृपा राम की होई, जा परिकृपा राम की होई, ता परिकृपा करहि सब कोई। एक बार करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। भगवान की अगर कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान की कृपा होनी चाहिए। ये दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर भगवान आपके साथ में है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान जो है, जब उनकी कृपा होती है तो संसार की कृपा ऑटोमेटिकली हो जाती है, और जब उनकी कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, लगना भी पहाड़ को छलांग लगा देता है। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। आज ध्रुव जी को कुछ नहीं आ रहा था, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, जो माँ ने सत्संग में ले जाकर के सिखा दिया था, भक्ति भाव वही जानते थे। उस भक्ति भाव के कारण ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर दिया, और भगवान की कृपा में उनकी वाणी मुखरित हो गई, वह दिव्य स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्र किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। भगवान आपकी कृपा से ही सब जितनी इंद्रियां हैं वो संचालित होती हैं। उन्हीं की कृपा से हम बोल पाते हैं, उन्हीं की कृपा से हम सोच पाते हैं, उन्हीं की कृपा से समस्त कार्य प्रतिपादित होते हैं। ध्रुव जी ने भगवान का दिव्य स्तुति किया है। भगवान ने कहा वर मांगो, बोले आप मिल गए हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं। बोले तुम्हें पद की लालसा थी, पिता के गोद में बैठने की लालसा थी, जाओ मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम ध्रुव तारा बन जाओ। 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो, उपभोग करो, राजा बनकर के, चक्रवर्ती सम्राट होकर के, और सारी दुनिया को प्रकाशित करो ध्रुव तारा बन के। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। जो एक दिन के लिए तरस रहा था, बैठना चाहता था, 36,000 वर्ष के लिए भगवान ने उसे राजा बना दिया। और हमेशा हमेशा जब आप शादी ब्याह होती है तो ध्रुव तारा का दर्शन करते हैं, वही ध्रुव जी है। अब इससे बड़ी कृपा क्या होगी। महाराज इसी वंश में आगे चल करके उत्कल हुए, राजा अंग हुए, बेन हुए। बेन ऐसे राजा हुए कि सब कुछ बैन कर दिया। अंग के बेन हुए,
ये जो इनका वंश परंपरा है बहुत आगे तक चली। राजा बेन ने कहा कि कोई जप तप करने की आवश्यकता नहीं है, और साधुओं के कोप ने, साधुओं के श्राप ने उन्हें देह छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि साधु बहुत समझाए कि सुधर जाओ राजन, भगवान को गाली मत दो, यज्ञ याग इत्यादि इनको मत बंद करवाओ। बेन ने सब कुछ बैन कर दिया था। साधुओं ने ऐसी हुंकार भरी कि बेन के प्राण ही अंत हो गए, और इनके शरीर का मंथन करके बोलिए प्रतु भगवान की जय। उनकी पत्नी अर्ची हैं, ये भगवान का ही अवतार है, प्रथु जी का अवतार। इसी प्रथु जी के वंश परंपरा में अंतर ध्यान, अभिर्ध्यान इत्यादि राजा हुए, जिसे हम भागवत में पुरंजनोपाख्यान, प्राचीन वरही जो राजा हुए, इसके माध्यम से पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से कि जीव कैसे ईश्वर से दूर हो जाता है, बड़ा विस्तृत वर्णन भागवत के अंदर आया है। अभिज्ञात उसका एक मित्र होता है, और जब जीव आता है तो संसार में भगवान से वादा करके आता है कि आपको नहीं भूलूंगा। जब संसार में आता है तो भगवान को भूल जाता है। उसका मित्र जो ईश्वर है उसकी राह देख रहा होता है कि शायद मेरे मित्र को मेरी याद आ जाए, लेकिन याद नहीं आती, जीव भटक जाता है। कभी रोता है, कभी जब किसी की मृत्यु परिवार में होती है तो रोता है, कभी हंसता है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। पता है हम सब हमारा जो स्वरूप है ना, जैसे शरीर का जो भोजन है, शरीर को एनर्जी कौन देता है? बहुत डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में, थोड़ा बैठाइए सब। शरीर का जो भोजन जो है शरीर को एनर्जी देता है, लेकिन जो आत्मा को जो एनर्जी मिलती है पता किससे मिलती है? वो मिलती है भजन से। भजन किया करें आप। बिना भजन के शरीर को, आत्मा को एनर्जी नहीं मिलती। अपने आप को पहचानिए आप। हम सब सोए हैं, पता है हम कैसे बने हैं? पता, पेड़ आपने देखा है, बगीचा तो वही है, वो तो देखा ही होगा। पेड़ जो है उसकी जड़ें कहाँ होती हैं? नीचे ही होती हैं। इतना देर क्यों लगा रहे हैं? जड़ नीचे होती हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चूंकि बहुत सारे लड़के साइंस के विद्यार्थी हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं? Where is our root? You know about that? शायद नहीं। हमारी जड़ ये है, मनुष्य उल्टा बना है। मनुष्य उल्टा बना है, इसलिए उसको सीधे बैठना चाहिए। 3 नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। जब आप कोई ऐसे बैठता है, लगता है कि अब तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, सीधे बैठो। जो सीधे बैठा उसके अंदर तेज होता है। पाइप देखे ना, कोई पानी चल रहा होता है तो पाइप को मोड़ दो तो पानी रुक जाता है, पाइप फट जाता है। एक नाड़ी है जो गई है सीधे, मूलाधार चक्र से मिली है। जब आप सीधे बैठते हो तो एनर्जी ऊपर आती है आपके। 72,000 नाड़ियां हैं टोटल इधर। 3 मुख्य है, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। जब सीधे बैठते हो तो जब कोई शुभ कार्य आप करते हो, जैसे कथा आप सुन रहे हो, कोई आप हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी होता है, जनरेट होती है। क्या होती है? उत्पन्न होती है। वो बहिर्गत होना चाहिए, बाहर। तो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर आती है। सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर आकर के यहाँ स्थापित होती है। अगर हम ऐसे बैठते हैं तो जो तेज है, जो एनर्जी है, वो वहीं रुक जाती है। तो कमर सीधी करके हमेशा हमें बैठना चाहिए, इसमें तेज की वृद्धि होती है। शिखा को हम क्यों बांधते हैं? यही तेज
बाहर भागना चाहता है तो तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, शिखा को जब हम बांधते हैं, ये तेज, ये हंसने वाली बात नहीं है, आप हंस भी सकते हैं अगर आ रही है तो। ये तेज जो है बहिर्गत होना चाहता है, तो शिखा से प्रार्थना करते हैं कि जब मैं कोई शुभ कार्य करूं, पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन हो, तो हे शिखा तुम उस तेज को रोक देना। शिखा रोक देती है, वो तेज से युक्त हो जाते हैं। आपने साधुओं को, संतों को, तपस्वियों को देखा होगा, उनकी आभा मंडल में बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत ही सकारात्मकता होती है, बहुत ही तेज होता है, बहुत ही आकर्षण होता है। वो क्यों? क्योंकि ये सब प्रक्रियाओं को वो जानते हैं। और हम दूसरी चीज, हम सोए हैं, एक तो सींच नहीं रहे इस जड़ों को। विवेकानंद जी का जो मस्तिष्क था वो 4 से 5% खुला था, हमारा तो 0.1 0.0001 1%, 1.5, आधा, बस ऐसी चिप है ये, ऐसी मेमोरी कार्ड है ये कि पूरे ब्रह्मांड को आप धारण कर सकते हो। ये हमारा मस्तिष्क ऐसी मेमोरी कार्ड है, पूरे ब्रह्मांड का डाटा आपके अंदर समाहित हो सकता है, लेकिन फिर भी ये खाली रहेगा अकॉर्डिंग टू साइंस। लेकिन ये सुप्त है, हम सब सोए हैं, हम कोई जागृत नहीं है, कोई चक्र जागृत नहीं है, हम सब सोए हैं, कुछ याद नहीं है, 1% भी नहीं खुला। जो बहुत ज्ञानी होता है, मान चलिए 1 या 1.5 ऐसा कुछ होता है, सबसे ज्यादा विवेकानंद जी का। जब आप सीधे बैठते हो, हमेशा कोशिश करिए कि सीधे बैठने की कोशिश करें। एक चीज साइंटिफिक है, जो आप पूजा करते हो, जो आप पाठ करते हो, जो आप अर्घ्य देते हो, जो सूर्य उपासना करते हो, आप कुछ भी प्रक्रिया का अनुपालन करते हो, एवरीथिंग साइंटिफिक, कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है, सब कुछ वैज्ञानिक है। और विज्ञान का मतलब विज्ञ धातु से विज्ञ यानी जानना होता है, जो जाना जाए, जो विशेष जाना जाए, वही तो विज्ञान है। तो मैं कहता हूं कि जब कोई पदार्थ होगा, रिसर्च किसका होता है? किसी वस्तु, किसी पदार्थ का होता है। वेदों में देखिएगा उस पदार्थ का पहले से ही वर्णन है। उपादान जब कारण होता है तो विज्ञान उसमें रिसर्च करता है। विज्ञान कह दे तो हम मान लेते हैं, धर्मशास्त्र कहे तो हम नहीं मानते हैं। विज्ञान अगर कह दे कि सूर्य जल देने से आरोग्यता आती है तो हम सब मान लेंगे। ये डॉक्टर साहब ने कहा है, विज्ञान ने कहा है। यही कोई आचार्य कहे, आचार्य का मतलब पता है क्या होता है? आप सब यही जानते होंगे, पंडित जी। आचार्य का मतलब जो संस्कृत से आचार्य किया हो, जो MA किया हो, जो विद्या भारती का मतलब PhD किया हो, ठीक है। जितना उच्च पद होता जाता है वैसे ही अपने इस क्षेत्र में सभी नहीं होते हैं। कुछ मंदिर की सेवा भी करते हैं, कुछ सेवादार भी होते हैं। तो पद के अनुसार उनको पदों से अलंकृत किया जाता है। और आपके नजरों में सब यही हो गई। लेकिन जब कोई आचार्य, जब कोई महाराज बताते हैं तो हमें शंका होती है। ये शंका डाली गई है हमें छोटा दिखाने के लिए, हमें शर्म महसूस हो। कई लोग हमें मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, अब इसी ड्रेस में जाते हैं ना, जब कोई यूनिवर्सिटी में चले गए, आप यहाँ कहाँ? बोले क्यों, सिंह जमी है क्या? क्यों, हम क्यों नहीं आ सकते इधर? बोले आप तो वही बस घंटी ही लाओ, यहाँ आप क्या कर रहे हो? यहाँ तो हम जैसे स्टूडेंट का पूरा, यहाँ तो रिसर्च होते हैं। मतलब और समझते हैं कि ये सब चीजें संस्कृत सभ्यता, ये सब पूजा पाठ करना, ये सब हम तो साइंस के हैं, हम तो ये हैं वो हैं। कहते हैं कि ये आधुनिक क्या होता है? आप किन विषयों में, किन शब्दों के शब्द शैलियों में पढ़े हैं? बोला बेटा थोड़े से बड़े हो जाओ, सब समझ जाओगे। हवाई जहाज ऊपर उड़ता है लेकिन उसको ठहराओ ना, जमीन में ही आना पड़ता है। कितना उड़ लोगे ऊपर, एक दिन आओगे जमीन पे।
और इतना मत उड़ो कि तुम्हें सब दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। जमीन में रहो। जिसने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हम ऋषि मुनियों की संतान है। हमारे अंदर ऐसे सिस्टम को, यही तो नालंदा विश्वविद्यालय था, कितने वर्षों तक, महीने तक जला था। मैकाली की नीति ने, मैकाले की नीति ने, वास्को डी गामा 1498 के बाद मैकाले की नीति ने जब गुरुकुल के देखा, कितने गुरुकुल हैं, 9 लाख, 2 लाख, 6 लाख गुरुकुल में संस्कार भी मिलते हैं। ज्ञान काफी नहीं है, ज्ञान के साथ संस्कार युक्त ज्ञान हो। मैकाले ने देखा तो चरित्रवान लोग निकल रहे हैं गुरुकुल से। उसने क्या किया कि शिक्षा नीति को बदलो। शिक्षा हो बाहर की। जब शिक्षा बाहर की होगी, जैसा लिटरेचर होगा वैसे संस्कार होंगे। आप इस साइकोलॉजी को समझिए, मनोविज्ञान को। अंग्रेज लोग जानते थे कि जैसा लिटरेचर हम पढ़ते हैं, आप गंदे उपन्यास पढ़ लो, गंदे चित्र आप देख लो, आपका मन विचलित हो जाएगा। वही आप रामायण पढ़ के सो जाओ, देखो कितने अच्छे सपने आते हैं आपको। आप बुरे गाने सुनो, वही भजन सुनो, तुरंत आप माइंड को देखो, आप कैसे चेंज होता है। गुरुकुल में अच्छाई सिखाई जाती है। इन सब चीजों में जो हमारा ये चरित्र निर्माण कैसे होता है, हम तो वैज्ञानिक रूप से बहुत आगे बढ़ गए हैं, चारित्रिक रूप से उतने हम पीछे हो गए हैं। संस्कार उतने दूर हो गए हैं हम। ये कंट्रोल में हर जगह होता है। हम इतने अहंकार में जी रहे हैं कि हम तो डॉक्टर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। भैया सब कुछ हो, लेकिन आप वेदों से जो हमारे संस्कार है उससे बड़े आप नहीं हो, उससे आप नहीं हो सकते हो। हमें गर्व है, हमें प्राउड महसूस करना चाहिए। आपको यकीन है वृंदावन गए हैं? कितने लोग गए हैं वृंदावन? वृंदावन तो बहुत कम गए हैं। वृंदावन में यूके, यूएस, सिंगापुर, यहां तक जापान, हॉलैंड, यहां की जो लड़कियां हैं नई नई, जो अभी अभी शादी हुई है, फोर्ड कंपनी का मालिक जो है तो स्वयं आकर के सेवा कर रहा है वृंदावन में, प्रेम मंदिर। फोर्ड कंपनी, आप जाने फोर्ड। और वृंदावन में कई कॉलोनी बसी है विदेशियों लड़कियों की, जो वहाँ की माताएं हैं, आकर के वहीं रहती हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कहती हैं। ये बात बताइए कितना विकास। हम विकासशील हैं, वो विकसित हैं। हम क्या है? विकासशील हैं। 140 करोड़ जनसंख्या है, वहां तो किसी की 15 करोड़ है, किसी की 2 करोड़ है। इजराइल की तो 15 लाख है। 700 या 800 करोड़ की 8 अरब जनसंख्या है विश्व की इस समय लगभग। ये बताइए टोटल चीन भारत को मिला ले तो एक तरफ पूरा संसार, एक तरफ चीन भारत। वहां की जो युवतियां आती हैं, हरे रामा हरे कृष्णा करती हैं, और हम शर्म करते हैं। वो इसको अपनाती हैं, हम उसको अपनाते हैं। एक विकास की सीमा होती, कितना विकास करोगे? विकास से वो विकसित हो गए, लेकिन विकास में शांति नहीं है। मन की शांति अध्यात्म में है। सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी आपके मन में कोने में कहीं न कहीं निराशा रहेगी कि कुछ न कुछ छूट रहा है, कुछ न कुछ अभी मुझे पाना है। अध्यात्म पूर्णता को देता है, अध्यात्म आपको संपूर्ण करता है, अध्यात्म आपको खुशियों से भर देता है, अध्यात्म गोविंद से मिला देता है कि क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, संसार अपूर्ण है। जब तक पूर्ण को नहीं पकड़ोगे तब तक अपूर्णता ही महसूस करोगे। तो अंत में आपको पूर्ण को पकड़ना पड़ेगा, गोविंद के शरण में जाना ही पड़ेगा। यही अध्यात्म कहता है, आपको करना ही पड़ेगा।
श्री राजा एक भाई सभी गाए नृत्य करना है सबको जो नाचना वो आनंद कंद है और लीला जगत में उसकी पसंद है और लीला रचाने वाले श्री कृष्ण चंद्र है और 36 रागनी उसकी मुरली में बलंग है। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय।
दूसरे भाई हैं वो प्रियव्रत है, इन्हीं के वंश में भरत होते हैं और वही भरत जड़ भरत होते हैं। और इस कथा का सिर्फ इतना सा भाव है कि जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, जब आप भजन करने के लिए आप जाते हैं, तो कई बार आपके त्याग के बीच में भी संसार चला आता है। ये मन ऐसा है कि फिर भी भटक जाता है। भरत जी गए, जिन भरत जी के नाम से भारतवर्ष पड़ा है, गंडकी नदी में नेपाल, लेकिन मृग को देख करके उनका हृदय द्रवीभूत हुआ और मृग में ही जब उनका प्राणांत हुआ तो मृग ही बने और अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ और रहुगण को उन्होंने उपदेशित किया। आप वहीं उनको रोक करके रखिए, अंदर बैठा दीजिए, उसको खड़े नहीं करना है। अजामिलोपाख्यान की कथा है, सूक्ष्म रूप से इन कथाओं का आप श्रवण करते जाएं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरा। दूसरी बात है, आपके घरों के लड़कों के जो नाम है ना, ये टिंकू इधर आना, ये पिंकू इधर आना, चिंकू, मिंकू, मतलब ये बताइए कि चिंकू का क्या अर्थ हुआ, टिंकू का अर्थ बताइए क्या हुआ, उसकी मीनिंग क्या हुई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नाम का भी एक महत्व हो, ये मजाक में कही हुई बातें नहीं है। अजामिलोपाख्यान में संत आए, जो अजामिल है वह चोर है, पहले तो बहुत बड़ा धर्मात्मा साधु थे, ब्राह्मण है, लेकिन एक वैश्या के संयोग को होते हुए देखा, उनकी बुद्धि विकृत हो गई, उसी वैश्या को उठा करके ले आए, अपनी पत्नी को दूर कर दिया। संत कृपालु होते हैं, एक दिन संत नगर में आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारे यहाँ का अन्न अगर हम ग्रहण किए हैं तो हम कुछ देना चाहते हैं, सिर्फ इतना कि 10वीं जो संतान हो तुम्हारे, उस पुत्र का तुम नाम नारायण रख देना। संतों को पता है कि होगा तो पुत्र ही। अजामिल बोला कोई बात नहीं, वो बोला था चिंटू पिंटू रखा था पहले लड़कों का नाम, बोला इसमें क्या बात है, रख देता हूँ। नारायण नाम रखा। जब उसका अंत आया, जब यमदूत आए, तो यमदूतों को देख करके अजामिल डर गया, चिल्लाने लगा। उसे कोई याद नहीं आया, उसका पुत्र याद आएगा, क्योंकि छोटा पुत्र है, बहुत प्यार करता था। कहीं से आए तो उसी को बुलाई, बेटा नारायण कहाँ हो? यमदूतों को देख करके डर गया, बेटा नारायण, बेटा तो नहीं आया, भगवान आ गए, भगवान के दूत आ गए। भगवान के दूत आकर के, जो यम के दूत थे, आपस में बहस होने लगी कि यह चोर है, यह कपटी है, यह दुष्ट आत्मा है, ये जीवन में इसने पाप ही पाप किया है, हमें ले जाने दो। भगवान के दूत बोले, यह अंतिम में भगवान का नाम लिया है, अंत में नारायण का नाम लिया है, यह तो एक बार जो भगवान का नाम लेता है, उसके दूत या भगवान स्वयं आते हैं उसे लेने। बोले भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का लिया है। बोले किसी रूप में भगवान का नाम लिया है, आखिर दूतों को जाना पड़ा, यमदूतों को। यमराज जी से शिकायत करते हैं, यम भी समझाते हैं अपने दूतों को कि तुम सब जगह चले जाना, तुम नारायण के भक्तों के पास मत कभी जाना, सबके पास जाना, लेकिन जो भगवान का भजन कर रहा हो उसके पास कभी मत चले जाना। आगे जो है
28 तरह के नरकों का वर्णन है। इस पाप से इस नरक में आपको जाना है। कई तरह के नरक होते हैं, किसी का धन हड़पते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं। इस नरकों के वर्णन को सुन करके परीक्षित जी कांप गए। इतनी डरावनी व्यवस्था है भगवान की। अगर आप पाप करते हो, अगर आप, तो इनका जो एक ही उपाय है कि किसी भी रूप में भगवान का अगर भजन करते हो तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। नरक के दर्शन भी नहीं होंगे। नरक से बचने का उपाय क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करिए। किसी भी रूप में अगर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो यमदूत आपको लेने नहीं आएंगे, भगवान के दूत आएंगे या भगवान स्वयं आएंगे। आपके नरक में आपको नहीं जाना पड़ेगा। जिस घर में एक भक्त हो जाता है महाराज औरों को भी तार देता है। जितने लोग उसके संपर्क में आते हैं सब मुक्त हो जाते हैं। ये तो भगवान के भक्त की महिमा है। तो भगवान की महिमा कितनी न होगी। अगर आप नरकों से बचना चाहते हो, यमदूतों से बचना चाहते हो, क्योंकि जन्म और मृत्यु में बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा। ये प्राण ऐसे थोड़ी जाते हैं, ये भागते हैं। आदमी चिल्लाता है लेकिन चिल्ला नहीं पाता है, आदमी तड़पता है। जब नरकों का वर्णन भागवत जी के अंदर हुआ, परीक्षित जैसे श्रोता जो है कांप गए, थर-थर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि प्रायश्चित क्या है भगवान कि लोगों को जनमानस को नरक के दर्शन न करने पड़े। और भगवान के दूत आए, बोले जप यज्ञ करो, सिर्फ भगवान का स्मरण करो, उसकी कथा को सुनो, हर समय हर पल उसका चिंतन रहे, दिल में उसकी याद रहे, आप नरक में नहीं जाओगे। आगे वृत्तासुर की कथा है। और फिर ये धरती जिस नाम से जानी जाती है, आपने परसों के प्रसंग में सुना था कि हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया। उसी का भाई जो हिरण्यकश्यप है तो जय और विजय भगवान के पार्षद ही हैं। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि यही अभी ये स्थान भी है, मंदिर भी है, जहां नृसिंह भगवान का मंदिर है, जहां उनका प्रकटीकरण हुआ था। भगवान विष्णु से द्रोह करता हिरण्यकश्यप, तप किया ब्रह्म का, तप करने के बाद वरदान प्राप्त किया कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मुमकिन है, नामुमकिन है। बोले और कुछ मांगो। बोले ना ऊपर मरो न नीचे, ना आकाश में न पाताल में, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देवता से न मनुष्य से। ब्रह्मा जी बोले बढ़िया जुगाड़ू आदमी है। जैसे लोग हम गांव में ना जुगाड़ करके कोई चीज चला देते हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ा जुगाड़ू है, अगर डायरेक्ट नहीं मैं अमर कर पाया तो इनडायरेक्ट रूप से अमर होना चाहता है। बोले और सोच लो, और कुछ रह गया हो तो और मांग लो। बोले मैं आपके बनाए हुए किसी भी महीने में ना मरूं। बोले और? बोले लगभग। तो ये मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं अमर हो गया। बोले तथास्तु, चले गए। अब महाराज आया, सबको प्रताड़ित करने लगा, सबको मारना शुरू कर दिया, यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ बंद। उनका एक बेटा है प्रहलाद। दरअसल जब ये गया था तप करने के लिए गया था, तो जो इनकी मां कयाधु है, प्रहलाद जी की मां कयाधु नाम है उनका, तो जो इंद्र जो है ले जा रहे थे कि इंद्र को पता चल गया कि कयाधु के गर्भ में एक संतान है। इंद्र को लगा कि ये भी राक्षस होगा, क्यों न इसको मैं मार दूं। नारद जी मिल गई,
ऐसी गलती मत करना। कयाधु के गर्भ में जो बालक है वो भक्त है भगवान का। नारद जी से कहते तुम इसको हमारे आश्रम में रख दो। और नारद के आश्रम में जब तक हिरण्यकश्यप तप करता रहा तब तक कयाधु जो है नारद जी के आश्रम में रही। और नारद जी इतना उपदेश किए कि सारा उपदेश को प्रहलाद जी ने सुना। उन्हें सत्संग गर्भ में ही मिलने लगा। एक चीज माताओं में आपसे निवेदन करूं, डॉक्टर कहते हैं जो भी कहते हो वो भी ठीक कहते हैं। और मैं जो कहने जा रहा हूं एक बात, कोई भी माँ के क्या होता है कि जब गर्भावस्था ऐसी होती है, जब आप अच्छे संस्कारी बालक को अगर आप चाहते हो तो आप उस दौरान खान पान का तो ध्यान रखें ही, उस दौरान जैसा आप देखते हो, जो सीरियल आप देखोगे या कुछ पढ़ोगे, वही संस्कार सूक्ष्म रूप से आपके बालक के ऊपर अंकित हो जाएगा, छप जाएगा। ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए जब माता इस अवस्था में हो तो क्या करें? अच्छे साहित्य को पढ़ें, अच्छी चीजों को देखें। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, जब अब आप कोई खट्टा खाते हो, कोई तीखी चीज खाते हो तो बालक को कष्ट होता है या बालिका को कष्ट होता है। ये तो स्थूल चीजें हो गई। जब हम सूक्ष्म चीजों का अध्ययन करते हैं, जब उसी विज्ञान को देखते हैं या अध्यात्म को देखते हैं या साइकोलॉजी को देखते हैं, तो सूक्ष्म रूप से बालक को ये सब चीजें प्रभावित करती हैं, आपके गर्भ को प्रभावित करती हैं। पहले की सासू माँ क्या बोलती थी कि तुम इस अवस्था में हो तो बैठ करके रामायण का पाठ करो, तुम गीता को पढ़ो, तुम सास बहू और साजिश मत देखो। कुछ तो ये बिगाड़ दिए हैं। मैं तो जाता हूं जहां तो बंद करवा देता हूं। ऐसे डराएंगे, कभी यहाँ से सास निकल रही, कभी यहाँ से सासू निकल रही है, कभी से बहू निकल रही है और लड़ाई करवाती है। ऐसे माहौल सबसे ज्यादा आपके घरों को बर्बाद किया है तो ये टीवी वालों ने किया है। आता है ना पूरा, जी नहीं भरता तो फिर न्यूज चैनल में बीच में देते हैं 2 बजे, फिर उसका विस्तार बताएंगे और ऐसे स्लो मोशन में दिखाएंगे तो अब मुंह फटा है तो आप देखते रहो। मतलब ऐसे दिखाते हैं, आप देखते रह लो। सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन सब कुछ है उसके अंदर। भला मजाल है कि आप उठ जाओ, पता चला कि यहाँ खाना परोस रहे हो, कटोरी की जगह में पति के सर पे डाल दिया दाल को, क्योंकि ये चालू है। मजाल है वो छूट जाए। सबसे ज्यादा उसको मत देखिए, इसको मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। जब ऐसी अवस्था हो तो मैं कहता हूं मेरे कहने से, अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कौन होता हूं? व्यासपीठ कहती है कि इसको करो। जब इस अवस्था में हो तो अच्छे साहित्य को पढ़ो, अच्छी चीज देखो। आपका ही संतान है, चाहते हो कि आपकी सेवा करे, नहीं वो सास बहू साजिश देखोगे तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएगा वो। उसमें यही तो होता है कि कैसे चूल्हे को खुला छोड़ देना है, फिर आए तो आग लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये हकीकत है, ये मत देखिए, गड़बड़ चीजें हैं सभी। अच्छी चीजें देखिए, बहुत अच्छी चीज है दुनिया में। अच्छी कुछ फिल्में भी हैं, उसको देखिए आप, जो आपको मोटिवेट करे, जो देशभक्ति फिल्म है। ऐसे तो हम भी देखते हैं, जा करके देखते, टिकट लेके देखते। अब विद्यार्थी तो डेली देखते थे, लेकिन देशभक्त वाली हो देखना कोई वो नहीं। लेकिन गंदी चीजें जो आजकल चल रही हैं, विशेष इनको छोड़िए। अगर आप चाहते हो घर में साधु पैदा हो तो इन चीजों को देखना शुरू करिए, सत साहित्य को पढ़ना शुरू करिए, अच्छी चीजों को करना शुरू करिए। यहाँ से कयाधु ने सब कुछ ज्ञान ले लिया, हिरण्यकश्यप आता है सब कुछ बंद करवा देता है। प्रहलाद जी को भेजता है गुरुकुल, संडा वर्ग इनके गुरु हैं। कहते आसुरी शिक्षा दो, कैसे मार काट की जाती है, कैसे लूटा जाता है।
संडा मार्ग दे दे करके थक गए। एक दिन हिरण्यकश्यप गया, बेटा आओ तनिक बताओ क्या पढ़े हो अभी तक, बेटा क्या पढ़े हो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने नवदा भक्ति पढ़ी है कि भगवान को कैसे उनकी कथा का श्रवण किया जाता है, कैसे उनका पूजन किया जाता है, कैसा वंदन किया जाता है, कैसे अभिनंदन किया जाता है। पिताजी मैंने नवदा भक्ति का ज्ञान मैंने प्राप्त किया है। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, अपने गुरु को बुलाता है। संडा मर्ग जो थे, अरे मूर्खों, मैंने तुम्हें अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा था, आसुरी शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था। तुम मेरे जो विष्णु मेरा शत्रु है, ये उसके गुणगान को कर रहा है, ले जाओ इसको आसुरी शिक्षा दो। फिर ले गए, फिर सिखाई, फिर आकर के फिर हिरण्यकश्यप आए, बेटा क्या सीखे हो? बोले पिताजी मैंने सीखा है कि ईश्वर सब जगह है, उसको हर जगह देखो, हर रूप में ईश्वर है, उसको प्रणाम करो, मैंने ये सीखा है। जाकर के संडा मर्ग को बुलाई कि तुमने तो सब कुछ बर्बाद ही कर दिया, इसको तो तुमने भक्त बना दिया विष्णु का जो मेरा सबसे परम शत्रु है, मेरे भाई का जो हत्यारा है, मेरे भाई का जिसने वध किया है। बोले महाराज इसको हम कुछ नहीं सिखाए, ये तो सिखा सिखाया आया है, ये तो हमें कोई सिखा देता है। हम सच में कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, कहां से सीखा महाराज? चुप कहते हो कुछ नहीं जानते हो। देखो कोई शत्रु टोली का तो इसके अंदर नहीं घुस रहा है, गुरुकुल के अंदर महाराज कोई नहीं घुसा, सच में कहते हैं। ऐसा ताला लगवाए हैं कि 10 किलो का ताला है, जब ताला है तो कोई बाहर से लाला नहीं आएगा, कोई नहीं घुसा, इसके मन में ही पहले से संस्कार घुसे हैं। फिर से भेज दिए कि अब जाकर के सिखाओ। जब प्रहलाद जी जाते हैं, फिर से जब पूछता है हिरण्यकश्यप वही बताते हैं, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने बहुत तंग किया, बहुत प्रताड़ित किया। बोले जाओ इसको पहाड़ों से गिराओ, हाथियों से कुचलवाओ, इसको विष दे दो। हर प्रयत्न किया हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में होलिका जो है उसकी बहन होलिका को बुलाता है, बोली भैया क्या हुआ, आप बहुत परेशान हैं? बोली क्या करूं बहना, मैं मार मार के थक हुई, मर ही नहीं रहा। बोले चिंता मत करो, मुझे वरदान है, मैं लेकर के बैठती हूँ, ये जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। होलिका ने बोला बहना तुम भी कर लो प्रयास, मैं तो थक गया हूँ, अब मैं रो ही सकता हूँ, तुम ही खुशी ला सकती हो, करो प्रयास। होलिका कही भैया तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बैठी, वरदान एक तरफ रह गया, वो जल के भस्म हो गई। प्रहलाद जी ऐसे खिलखिलाते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। मतलब जब आप कोई अशुभ कार्य करते हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है, वही वरदान आपको ले डूबता है। प्रहलाद जी ने सब गुरुकुल में जा जाके यहाँ तक के गुरु को भी कृष्णमय बना दिया। एक दिन जाकर के हिरण्यकश्यप जाता है, बहुत क्रोध करता है कि आज पुनः एक बार पूछता है कि हे बेटा तुम बताओ तुमने क्या सीखा। बोला वही विष्णु के विषय में बताता है, उपदेश करने लगते हैं प्रहलाद जी। हे दुर्विनीतम मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तभम अक्षरोद्भूतम नेसे त्वाधयमक्षयम। हे दुर्विनीत, हे मूर्ख बालक, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, आज लगता है मुझे तेरा वध करना होगा। तो अब एक तू बता कि तेरा भगवान क्या इस खंभे में है? तेरा भगवान रहता कहाँ है? बोले पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन
न वै बलम बलिनम चा परेशान परे वरे भीस्तर जंगमा में ब्रह्मादयो ये न वसं प्रणीता। हे राजन, हे पिताजी, मेरा जो गोविंद है, मेरा जो ईश्वर है, हर जगह निवास करता है। जिसके बल से आप बोल रहे हो ये उसी का बल तो है। जिसके बल से आपने खलक खड़क को धारण कर रखा है, ये बल किसका है? उसी गोविंद का है, उसी ठाकुर का तो बल है। जिस बल से आपकी वाणी मुखरित है, जिस बल के कारण से आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, ईश्वर पे आक्षेप लगा रहे हो, वो भी बल तो मेरे ईश्वर का है। और आपने कहा कि तेरा ईश्वर कहाँ रहता है, तो ईश्वर मेरे अंदर भी है। हे पिता, ईश्वर आपके अंदर है। फर्क इतना है कि मैं मानता हूं कि मेरे अंदर ईश्वर है, आप विरोध करते हो। तो आप मेरे पिता हो, मेरे सब कुछ हो। मैं कहता हूं, हे पिता, नारायण से बैर मत करो, उसको तुम अपना लो। क्योंकि जितना बल है, जितना प्रपंच है, सब उसी का है। इस प्रपंच में वही है, उसमें सब प्रपंच है। उससे विरोध मत करो। हिरण्यकश्यप कहता है, मैं करूंगा। तुझे आज तेरे इष्ट को बुलाना पड़ेगा, साबित करना होगा कि तेरा इष्ट इस खंभे में है। बोले पिताजी, ईश्वर तो इस खंभे में भी है, हर खंभे में मेरा ईश्वर है, मेरा इष्ट है। महाराज बोले, अगर तेरा ईश्वर इस खंभे में है, हिरण्यकश्यप ने कहा, तो इस खंभे में मैं प्रहार कर रहा हूं। मैं देखता हूं इस खंभे में कहां छुपा है तेरा ईश्वर। और जैसे ही एक प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इतना भयंकर गड़गड़ाहट हुई, तीनों लोग कंपायमान हो गए। ऐसे रूप को कभी किसी ने नहीं देखा था। आधा मनुष्य का रूप, आधा शेर का रूप, बड़ी बड़ी आंखें, जीभ जो बड़ी बड़ी। इतने गुस्से में है भगवान, नर और सिंह का नाखून बड़े बड़े। आज भगवान भक्त की लाज को रखने के लिए, उसकी मर्यादा को रखने के लिए, चूंकि भक्त ने कहा है कि इस खंभे में भी मेरा भगवान है, उस खंभे से मेरा ठाकुर प्रकट हो गया, उत्पन्न हो गया। सब देवता देख करके डर गए, सब कांपने लगे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को देखा, हिरण्यकश्यप झपटा भगवान की ओर। भगवान दौड़ करके हिरण्यकश्यप को गोद में उठा लिया। हे दैत्यराज, याद कर। बोला, मैं क्या याद करूं, मैं तो अमर हूं। बोला, अपने वरदानों को तू याद कर। तूने ब्रह्मा से कौन कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? बोले, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो बोल, तू इस समय है कहां? बोले, मैं तो आपकी गोद में हूं। बोले, और याद कर। दूसरा वरदान था, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। देख, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तीसरा वरदान याद कर, न कोई देवता मारे, न कोई पशु मारे। न तो मैं देवता हूं, न मैं पशु हूं, न मैं मानव हूं। बोले, एक वरदान और मैंने प्राप्त किया था कि 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। बोले, मैं तेरे लिए स्पेशली पुरुषोत्तम मास बनाया है। बोले, और याद कर। बोले, अंदर मरूं न बाहर मरूं, अब एक ही बचा है। बोले, देख, पीछे देखता है, दीवार वहां है, आगे देखता है। बोला, मैं कहां हूं?
भगवान जानबूझ के देहली में बैठे थे। बोले कहाँ है? बोले देहली में हूँ। बोले मार ही दोगे क्या? बोले सब परफेक्ट, पूरे वरदान सामने है ना। भगवान ने उसकी अतड़ियों को भगवान ने धारण कर लिया। जोर जोर से भगवान रोने लगे। सभी देवता डर गए। बोले कि अब कौन भगवान को शांत करे? इतना विकराल रूप, इतना क्रोध, इतना हमने नहीं देखा भगवान का। बुलाओ बुलाओ। जहाँ पति देव नाराज हो वहाँ लक्ष्मी जी आ जाए तो शांत हो जाते हैं, क्योंकि पति का पति लक्ष्मी जी होती हैं, धर्म पत्नी जी। बोले बुलाओ लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी आई। भगवान ने ओंकार मारी। लक्ष्मी जी 9 2 11। बोली महाराज ये कैसे पति आज कौन सा रूप धारण किए हैं? देख करके डर गए लक्ष्मी जी। महाराज मैं नहीं जाऊंगी। देवता डर रहे, कौन जाए? ब्रह्मा जी को शिव जी कहते तुम ही चले जाओ। काहे नहीं जा रहे हो? आप ही जाओ। बोले हम नहीं जाएंगे। वो कहता आप जाओ, आपके लिए भगवान आए हैं। तो प्रहलाद जी सोच रहे हम तो जाएंगे ही, क्योंकि हमारे लिए आए हैं। प्रहलाद जी गए। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठाया और जितना क्रोध था भगवान का सब दूर चला गया। मेरे भक्त वत्सल भगवान प्रहलाद जी को गोद में लेकर चाटने लगे। प्रहलाद जी एक बात कहते हैं प्रहलाद से, हे पुत्र मैंने बहुत देर कर दी, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मेरे पुत्र को, मेरे भक्त को बहुत कष्ट हुआ। इन राक्षसों ने बहुत पीड़ा पहुंचाई। मुझे क्षमा करना पुत्र। भगवान कह रहे हैं नृसिंह भगवान प्रहलाद से कि मुझे क्षमा करना मेरे पुत्र। इससे ज्यादा भक्त को क्या चाहिए बताइए? भगवान कहते हैं मुझे क्षमा करना पुत्र, आने में मैंने बहुत देर कर दी।